Hello everyone, this is Dheeraj and presenting you the very first video of class 10th और ये है इसका नाम है रियल नंबर। ठीक है बच्चों, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथ। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है अबाउट मैथमेटिक्स जो जनरली बच्चों के डाउट होते हैं, जैसे कि ऑड क्या है, इवन क्या है, प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ये सभी के सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो बच्चे 10th क्लास के हैं और जो बच्चे 10th क्लास के नहीं भी हैं उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ओके गाइस, ठीक है। तो यहां पर जो पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों, ये नेचुरल नंबर क्या होता है अधिक बहुत सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन जिसको डाउट है या थोड़ी बहुत जिसको डाउट रह जाती है उन सब चीजों के लिए, जैसे नेचुरल नंबर वो होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट। ओके, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे 5 कोई नंबर दे दिया 5 नेचुरल नंबर, यस इट इज नेचुरल नंबर बिकॉज इट्स कम इन इट्स डेफिनेशन। ओके गाइस, तो अगर सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर बस बच्चों थोड़ा सा एक एडअप हो जाता है एक नंबर का, दैट इज 0। ये 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक टेंड करता है, जैसे कि 1 2 3 जैसे नेचुरल नंबर के तो सारे नंबर इसमें है ही है, बस इसमें क्या एक्स्ट्रा है 0, जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उससे ये मतलब इसकी ये डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, और थर्ड है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये नॉन फ्रैक्शन नंबर है जो कि फ्रैक्शन में नहीं होते हैं और ये माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक होते हैं। जैसे कि मैं एक स्केल में आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, देखिएगा ये यहां पर माइनस का इन्फिनिटी है, यहां से टेंड करता है -3 -2 -1 0, यहां पे एक 0 आएगा और 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। देखो यहां पर क्या है माइनस इन्फिनाइट से प्लस के इन्फिनाइट तक है और ये नॉन फ्रैक्शन नंबर है। जैसे एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे अगर कोई कहे 3.5, क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। क्या 3 इंटीजर है? यस 3 इंटीजर है। -3 इंटीजर है? -3 इंटीजर है। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला यही कॉन्सेप्ट आ जाता है रैशनल नंबर। और बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो भी टॉपिक हम डिस्कस करना है ये 10th क्लास के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना है कि ये नेचुरल है, होल नंबर है, हमारे सिलेबस का है नहीं, ये सब आपके सिलेबस का है। हम आगे जब सिलेबस जब हम स्लाइड्स में कुछ स्लाइड्स में जब खत्म करेंगे तो आपको यूज इसके आते जाएंगे, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, ये वाला जो लेक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें क्या है रैशनल नंबर। बच्चों रैशनल नंबर की कुछ डेफिनेशन होती है, सबको बहुत कुछ बच्चों को पता होता है, जैसे PYQ की फॉर्म होती है और भी कुछ इसमें देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन इसमें क्या होता है, द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट इन PYQ फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आप PYQ की फॉर्म में अगर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो तो कैसे, वो है रैशनल नंबर। एग्जांपल के तौर पे जैसे 3/5, क्या ये रैशनल नंबर है? देखो PYQ से मैच कर रहा है, P की जगह पे 3 है एंड Q की जगह पे 5 है। ओके, जैसे अगर कोई कहे 7, क्या ये रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। जैसे इन जनरल हम कोई नंबर लिखते हैं 7 5 3 तो इसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 होता है, बट हम 1 इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इससे ज्यादा इंपैक्ट, जिससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है इस नंबर पे। ओके, और यहां पर क्या 5/1, तो ये सभी के सभी नंबर जो नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी कैसे हैं, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, अब सेकंड डेफिनेशन क्या होती है रैशनल नंबर की बच्चों, वो भी देखिएगा। जैसे इसकी सेकंड डेफिनेशन ये होती है नंबर्स which are terminating or recurring after decimal। जैसे इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि अगर कोई नंबर है जैसे पॉइंट के बाद, जैसे ना डेसिमल के बाद अगर कोई, जैसे मान लो कोई नंबर है जैसे पॉइंट के बाद जैसे ये रुक गया, जैसे 0.35, तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स दिस इज रैशनल नंबर। ओके गाइस, जैसे समझिए यहां पर क्या है, अगला क्या है 7.25, ये क्या है, क्या ये रैशनल नंबर है? यस दिस इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये कौन और क्यों रैशनल नंबर है?
क्यों? क्योंकि देखो ये कौन सा फॉर्म फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं टर्मिनेटिंग। जैसे डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो वो भी रेशनल नंबर की फॉर्म में आते हैं। ओके, और जैसे देखिएगा अब ये अगले वाले का क्या मतलब है, रिकरिंग वाले का क्या मतलब है बच्चों, जैसे समझो कि अगर मान लो कोई नंबर जैसे 0.3333 ये आता था, इनफिनाइट टाइम आता जाता था, तो ये भी कैसे है, रेशनल नंबर है। आप लोगों ने इसको 9th क्लास में देखा होगा कि आप डेसिमल फॉर्म से p बाई क्यू की फॉर्म में लाते थे। जैसे ये लिखा रहता था 0.333 इनफिनाइट तक, इसको हम क्या करते थे गाइस, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके एक स्टेप, एक नंबर जो है डेसिमल के आगे आ जाता था, ठीक है। और इसको हम क्या करते थे, जैसे इसमें से इसको इक्वेशन 1 मानते थे, इसको इक्वेशन सेकंड मानते थे, और सेकंड में से फर्स्ट को घटा देते थे, तो क्या बचता था 9x, 10 में से x गया 9x, और इसको आप घटाओगे तो यहां पे बचेगा 3, और x की वैल्यू क्या आ जाती थी 3/9, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो क्या ये जो नंबर था, ये वाला जो नंबर था, क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में आया? यस, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आया। क्या नंबर आया? 1/3 की फॉर्म में आया, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे होंगे, जो भी नंबर या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर जो सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, रेशनल नंबर। जैसे इसका एक और एग्जांपल देके आपको मैं समझाता हूं। ऐसे समझिए, अगर ये यहां पर हो 0.676767, तो देखिएगा ये जो दो नंबर है, 6 7, ये बार बार इनफिनाइट तक रिपीट हो रहे हैं ना। जब ये रिपीट हो रहे हैं तो ये कैसे हैं, रेशनल नंबर है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को अभी के लिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर ये सभी समझ में आ गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इरेशनल और रियल नंबर की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर, स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इन शॉर्ट डेफिनेशन, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि द नंबर्स विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन p बाई क्यू फॉर्म। ओके बच्चों, तो जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं होते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे √2, क्या ये p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे कि यहां पर √3, ये सभी के सभी कैसे नंबर है, ये सभी के सभी p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, इस वजह से कैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, ये तो रही इसकी फर्स्ट डेफिनेशन की बात। जैसे कि हमने रेशनल नंबर में दो डेफिनेशन देखे, उसी तरीके से इसमें भी दो डेफिनेशन है। आप ये देखिए, सेकंड इसका क्या फॉर्म कहता है, द नंबर्स विच आर नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो कि रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो आफ्टर डेसिमल, ठीक है। जैसे कि समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला पॉइंट लगा दिए डेसिमल के बाद, जैसे 37561098, मतलब यहां पे आप अगर देखोगे तो यहां पे कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं मिल रहा है और ये टेंड कर रहा है, इनफिनाइट तक टेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये रिकरिंग भी नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है आफ्टर डेसिमल, तो ठीक है। तो ये कैसे नंबर है, ये सभी इरेशनल नंबर है। ओके, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल समझिएगा कि यहां पर जैसे ये लिख देते हैं, कॉमन एग्जांपल है ये 1000010001। यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर देखिए, यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि यहां पे एक बार 0 है, 2 बार है, 3 बार, तो मतलब इस तरीके से जो नंबर है जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं हो रहे हैं, ये सभी के सभी कैसे हैं, ये हैं इरेशनल नंबर। ओके गाइस, अच्छा, अब इसके बाद आता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जो कि एक रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जैसे कि ऑल दोज नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन रियल नंबर लाइन्स। ओके, जैसे कि मान लो आप अब कैसे रियल नंबर लाइन का मतलब क्या है? रियल नंबर लाइन का मतलब क्या है भाई, जो हम स्केल बनाते हैं, सेल्फ जो स्केल बनाते हैं, जैसे कि 1 लिखते हैं, 0 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो ये सभी के सभी कैसे हैं, ये है रियल नंबर के लाइन है, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे नेचुरल नंबर क्या रियल नंबर है, तो देखिए नेचुरल नंबर मैं आपसे कहता हूं सपोज 2,
ठीक है, तो क्या 2 जो है आप रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो? ऑफ कोर्स, देखो 2 आपको रियल नंबर लाइन पे मिल रहा है, तो रियल जो नेचुरल नंबर है वो कैसे, वो रियल नंबर की फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, अच्छा, अब जैसे तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी हमने पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, मतलब जो भी ये सब नंबर आ रहे हैं ये सबके सब कैसे रियल नंबर है। ओके गाइस, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर मैं एक आध आपको देना चाहूं तो देखो, नेचुरल नंबर का 1 भी हो सकता है, होल नंबर का आपका 0 भी हो जाएगा, इंटीजर्स के आपके -1 भी हो जाएगा, और रैशनल नंबर का जैसे आपने कर दिया 7/5, तो ये भी आपका रियल नंबर की फॉर्म में ही आ जाता है। अच्छा, इरेशनल का अगर आपने एग्जांपल ले लिया, मतलब रूट -√2, तो ये भी रियल नंबर की लाइन में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।